हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अफसर सर्कल में। आज आप लोग के डिमांड पे लाए हैं बिहार पुलिस 2023 जो है 21,391 पद के लिए जो बहाली है, और इसका एग्ज़ाम डेट भी क्लियर कर दिया गया। आप लोगों को पता है 24 सितंबर, 1, 7 और 15 अक्टूबर को ये डेटों में आपका एग्ज़ाम होना है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे बहुत ही ज़्यादा बोल रहे थे बहुत दिन से कि सर जल्द से जल्द इसका कुछ सेट करवा दीजिए, ठीक है, आप अपने तरीक़ा से। तो चलिए हम आज इसके लिए एक सेट लेके आए हैं, ठीक है। 5 से 10 सेट हम करवा देंगे एग्ज़ाम से पहले तक, जो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम में। जैसे आपका क्वेश्चन होता है जीके जीएस, मैथ्स होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, सेम के सेम क्वेश्चन यहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है। अब ये तो मतलब सेट है, इसलिए एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दे नहीं सकते हैं, ठीक है। 1-2 वर्ड बोल दें वही काफ़ी है, क्योंकि यहाँ तो लिखने का कोई स्पेस होगा नहीं हमें। तो हम ज़्यादा बिना एक्सप्लेनेशन दिए हुए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। केवल सीरियस स्टूडेंट ही सेट को लगाए, बिना मतलब फालतू का जो है देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो लोग को लगता है कि नहीं हम एग्ज़ाम देना और हमें क्वालिफाई करना, वही लोग छुए। अगर 70 नंबर इस क्वेश्चन में जो हम करवाएंगे उसमें अगर आपको आ रहा है तो सोचिए कि आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको एक क्वेश्चन में जो है हम 2-4 सेकंड देंगे, आराम से आप पढ़िए, फिर उसका आंसर अपने आप सोचिए, काउंट करते रहिए कितना आपका गलत हो रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी बर्तनी अशुद्ध है, गलत पूछ रहा है, ठीक है। पार्थ्य, कृतज्ञता, आनंद और आशीर्वाद। तो आप देखिए ए सही है, सी सही है और डी सही है। हमको गलत पूछा है, अशुद्ध पूछा है। तो कृतज्ञता जो लिखा है बी नंबर में, ठीक है, बी नंबर में कृतज्ञता लिखा है वो क्या है, स्पष्ट तौर पे गलत दिखाई दे रहा है। तो उसका आंसर क्या हो जाता आपका, बी हो जाता है, ठीक है। तो बी इसका एक्चुअल आंसर हो जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि निरपेक्ष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सभी लोग संधि पढ़े होंगे अच्छा तरीका से, बताइए निरपेक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा। निर प्लस पेच, देखिए थोड़ा थोड़ा सा अंतर दिया, हलंत है, नहीं है, अनुस्वार है और नहीं है, बस। आप ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 4 को गौर से देखिए। पहला वाला होगा नहरसीकार, रॉ में हलंत, ठीक है। आप पेच, निरपेक्ष का ये हो जाएगा। लग रहा है पेन थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया, इसको पतला करना पड़ेगा। देखिए 1 सेकेंड, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो वर्तनी से, ठीक है, संधि विच्छेद से, समास से, ये सबसे तो क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अब पहले पूछा था अशुद्ध, ये शुद्ध वाला, कृपया, उपरोक्त, आदरणीय, उज्ज्वल, ठीक है। तो आपको इसमें सबसे सही कौन लग रहा है, उज्ज्वल का स्पेलिंग जो अक्सर मैट्रिक इंटर में भी पूछा जाता है, ये आपका सही आंसर है। चलिए उज्ज्वल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राच्य का विलोम शब्द कौन सा है। प्राच्य का विलोम, प्राच्य का विलोम क्या होगा, पाश्चात्य होगा। क्या होगा, पश्चात, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए दबदबा होना, इसका अर्थ क्या है, मुहावरा है दबदबा होना का, तो मेरा दबदबा है इस इलाका में, ठीक है, या फिर मेरा ऑफिस में क्या है, मेरा दबदबा है। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है, दबकर रहना, प्रभाव होना, हीन अनुभव करना, भयभीत होना। तो ऑटोमेटिक आप आंसर इसका सही कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, प्रभाव होना, यानी उसका दबदबा है मतलब उसका प्रभाव है बहुत ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन है व्यवहार की तरह उदार से कौन सा शब्द ठीक है। यानी व्यवहार की तरह उदार से कौन सा शब्द जो है ठीक है। औदार्य, अनुदार्य, उदारता है, औदार्य, ठीक है। ये 4 दिया है, बिल्कुल मिलता जुलता। आप क्वेश्चन को गौर से देखिए तो ये हो जाएगा औदार्य, ठीक है, उदार, औदार्य हो जाएगा, ठीक है। सौहार्द क्या है क्वेश्चन अगला, रुकिए 1 सेकेंड। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सौहार्द शब्द किस शब्द से बना है। सौहार्द शब्द किस शब्द से बना है, सुहाद्र, सुहद्र, सुहद्र, सौहार्द। बहुत ही गौर करने वाला होता है क्वेश्चन। तो सौहार्द बी नंबर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये सही आंसर हो जाता है। जिसका कोई शत्रु न हो, इस कथन के लिए कौन सा एक शब्द उचित होगा। तो ये तो आप मार सकते हैं आसानी से, हिस्ट्री में भी अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही ना हो उसको क्या बोलते हैं, अजात शत्रु। तीरे 9 नंबर क्वेश्चन है, तीर हियो मेरे पीर रघुवीर के, इस गाद्यांश जो है गद्यपंश में कौन सा अलंकार आया है। अलंकार आपको पढ़ना होगा, रस पढ़ना होगा। तो ये जो अलंकार है कौन सा अलंकार है, विभावना, असंगति, विषोक्ति या प्रतीक, ठीक है। अभी अब पढ़ेंगे तो पता चले असंगति अलंकार है इसमें। कौन सी अलंकार है, असंगति। अब पूरा एक्सप्लेन तो अभी नहीं कर सकते, सिर्फ बता ही सकते हैं कि ये है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शुद्ध वाक्य है, हम तुम्हें बुलाए थे। ऐसे देखने से लग रहा है नहीं गलत है, हम तुम्हें बुलाए थे, तो गलत हो जाएगा। चलिए हमें शुद्ध छांटना है। मैंने जो सोचा था वही हुआ,
इसको रहने दीजिए। कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करें, कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करें, बिल्कुल गलत लग रहा है ये भी। डी, मैंने आज ही घर जाना होगा, मैंने आज ही घर जाना होगा, बिल्कुल ये भी गलत लग रहा है। तो एक ही इसका सही है, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन, मैंने जो सोचा था वही हुआ, ठीक है। ये यूज होते ही वर्ड आप देखे होंगे, तो 10 का बी हो जाएगा। चलिए अब आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है कि द एंटोनम ऑफ जो है अब्सेमिनियस, ठीक है, इसका एंटोनम चुनना है। तो कौन हो जाएगा इसका एंटोनम, सही जो है इसका 11 का जो है फेस्टिव जो दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर इसका, अ डॉक्टर हूँ स्पेशलिस्ट इन द जो है ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड, यानी जो ब्रेन का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, आप लोग को ऐसे इलाज कराते हैं तो पता होगा, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो न्यूरोलॉजिस्ट हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट, सी नंबर, एक सेकेंड रुकिएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन दे डॉट 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 कम हेयर नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक में शब्द कह रहा है भरने के लिए जो सबसे अच्छा लग रहा है आपको, मतलब सब सही होगा, हैव, विल, हैड, हैज, 4 शब्द आपको दे दिया। तो दे क्या होगा, दे के साथ यहाँ पर जो है कम हेयर नेक्स्ट वीक कह रहा है, ठीक है। तो अब टेंस का यूज करेंगे, क्या समझे, विल आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, विल आ जाएगा। तो दे विल कम हेयर नेक्स्ट वीक हो जाता सही आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इज आई हैव नॉट सीन हर, और वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है इज, सिंस, फॉर, टिल, फ्रॉम। अब ये जो है 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आपको अगर कमेंट सेक्शन में किन्हीं को बताना आंसर तो बताते भी चल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाता है, सिंस, ठीक है, सिंस हो जाएगा क्योंकि उम्र की बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, राम एज वेल एज श्याम इज एन इंजीनियर इज अ, अब 4 ऑप्शन आपको दे दिया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है, क्या है। तो आप सेंटेंस को अच्छे से समझिए, पता चल जाएगा, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, द पेसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज अ क्यूनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या लिखा है, थोड़ा सा पीडीएफ जो है स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसका आंसर है 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ये हो जाएगा, बेटर व्हेन इट वाज टेस्टेड, ठीक है, 16 का ए, एक सेकेंड रुकिए, इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 17 नंबर से जो है जीके शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन साइंस का ये कि 3 प्राथमिक रंग कौन कौन है, 3 प्राथमिक रंग कौन कौन है, लाल हरा पीला, लाल हरा नीला, हरा पीला नारंगी या बैगनी पीला लाल। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, क्या हो जाएगा, लाल हरा नीला, ये जो होते हैं प्राथमिक रंग होते हैं, आप लोग को याद होगा, लाल हरा नीला, ठीक है। दूसरा है कूलम प्रति सेकंड किस भौतिक राशि को दर्शाता है, तो कूलम प्रति सेकंड जो है किसको दर्शाता है, विद्युत धारा को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। कूलम प्रति सेकंड जो है क्या दिखाता है कि विद्युत धारा की यूनिट हो गई है एक तरह से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर कि 2 ओम प्रतिरोध के एक तार को मोड़कर उसे वृत्त के रूप में बदल दिया जाता है, तो वृत्त के किसी व्यास के अंतिम बिंदु के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। ये जो आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ऐसे एक मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है, ये 2 ओम का था, इसको मोड़ के एक तार, वृत्ताकार तार बना दिया गया है। इस वृत्त के किसी व्यास के जो अंतिम बिंदु पे, व्यास जितना भी होता है, एक मान लीजिए व्यास है, इसके अंतिम बिंदु के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। अब दे दिया है कि प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, इसका कितना हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 0.5 ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर आपका कि एक प्रत्यावर्ती धारा की दिशा प्रत्येक 0.01 सेकेंड में बदल जाती है, इसकी आवृत्ति कितना होगी, ठीक है। तो इसकी आवृत्ति कितना होगी, तो 100 हर्ट्ज हो जाएगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आवृत्ति n बराबर जो होता है 1/f, ठीक है, ये तो पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 21 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1 घंटे में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल दे दिया 1 मीटर स्क्वायर, टाइम 1 घंटा है, पर कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त होगी, अगर सौर नियतांक दे दिया है इतना है, ठीक है, इतना क्षेत्रफल पर कितना ऊर्जा, ये भी बिल्कुल आपका न्यूमेरिकल हो गया। न्यूमेरिकल बिल्कुल देख के बनाना है आपको, ठीक है, क्या इसका होगा नहीं होगा कैलकुलेशन करके। तो 1.40 गुना 60 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर प्रति घंटा, इतना प्राप्त होगा सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ये तो सौर नियतांक ही है और ये जो है आपका टाइम ही है। 1 सेकंड में इतना आता है, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना आएगा, तो 1 घंटा में 60 मिनट 60 सेकंड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहाँ से आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न 4 माध्यम में से प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होगी, ठीक है। तो प्रकाश की गति सबसे अधिक जो है किस में होने वाला, वायु में, हीरे में, कांच में, जल में। तो सभी को पता होगा निर्वात या वायु जो भी रहता है वो आंसर हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण की औसत आयु लगभग कितना होता है। तो लाल रक्त कण जो होता है आरबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका औसत उम्र 120 दिन होता है, ठीक है। ये सब तो रटा हुआ होगा। औसत जल, आसुत जल में नींबू का रस मिलाने पे इसका पीएच मान क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, 7 होगा, 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा। तो आसुत जल है, ठीक है, और उसमें नींबू का रस मिलाते हैं तो 7 से कम ही होगा हमेशा पीएच मान, क्योंकि इसका 2.2 होता है, तो इसीलिए 7 से कम ही रहेगा। चलिए परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व की संयोजकता कितनी होगी। परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व की संयोजकता कितनी होगी। तो परमाणु क्रमांक 12 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 8 2। तो ये तो पूरा हो गया, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, अंतिम कक्षा में 2 बचा है इलेक्ट्रॉन, यही इसकी संयोजकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता, 2 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो एक सेकंड थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग को दिखा देते हैं। ये है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, कौन सा है इसका रासायनिक सूत्र, आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं। 3 ऑप्शन NaOH है, NaHCO3 है और CaOH का होल ट्वाइस है Na2CO3 है, ठीक है। तो आप आंसर कीजिए इसका, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा आपका बी नंबर NaCO3, ये खाने का सोडा हो गया। हाइड्रीला पौधे में जो है एस्टोमेटा होते हैं। एस्टोमेटा क्या होता है, ये कहीं नहीं, मतलब कहीं नहीं, क्योंकि ये हाइड्रीला में अनुपस्थित होते हैं, ये इसका आंसर। हाइड्रीला में एस्टोमेटा, एस्टोमेटा मतलब क्या होता है कि पौधे के पत्ते जो होते हैं, पत्ते कोई भी मान लीजिए पौधा का पत्ता है इस टाइप, इसमें जो छिद्र होता है इस छिद्र को ही एस्टोमेटा बोलते हैं। तो हाइड्रीला में ये चीज़ क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, डी, ये इसमें पाया ही नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि वृक्क में उत्सर्जी इकाई है, वृक्क जो है उसमें उत्सर्जी इकाई क्या है। तो न्यूरॉन है, हार्मोन है, फोटोन है, नेफ्रॉन है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन, ठीक है। वृक्क में क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। 29 है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। ये तो रटा हुआ है, द चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, इसके चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। चूज द करेक्ट फ्रेज वर्ब फ्रॉम द अंडरलाइंग पार्ट। द होल टाउन हैज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, मतलब कि बाढ़ के कारण जो है पूरा का पूरा शहर क्या हो गया, बर्बाद हो गया है। मिक्सड अप, रन आउट, किधर अंडरलाइन है ये भी नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बिडअप आउट, ये जो है डी नंबर में दिया है, बिप्ड आउट, ये हो जाएगा। चलिए 31 नंबर आपका क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है, ठीक है। यानी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई गिरने वाली वस्तु जो होगी उसके द्वारा दूरी तय की जाए, किसके अनुपात में वो दूरी तय करेगी, ठीक है। तो वो जो है गुरुत्व के कारण जो है त्वरण आएगा, त्वरण का जो वर्ग होगा उसी के अनुपात में दूरी तय करेगी। आप जो है S = UT + ½ AT² से निकालते हैं, ठीक है। ये 3 सूत्र है ना, उसी से निकालते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य की एक तरंग, ठीक है, भी गति से चल रही है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति बराबर क्या होता है, n बराबर आपका हो जाता है v लैम्डा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आवृत्ति बराबर v/λ, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि समांतर तार पर जब एक विद्युत संवहक के तापमान में वृद्धि होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। इसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, बराबर रहता है, तेज़ी से घट जाता है, क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कि बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा आंसर, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 2 प्रतिरोध समांतर जुड़े हुए हैं तो इसके संयुक्त प्रतिरोध क्या होंगे। यानी 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, इसका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, अधिक होगा, कम होगा, वोल्टेज पर निर्भर करेगा, इसमें से कोई नहीं। मतलब एक प्रतिरोध 1 ओम का है, दूसरा जो है 2 ओम का है, दोनों को अगर जोड़ दिए समांतर क्रम में तो क्या कहना चाह रहा है कि 1 + 2 3 हो जाएगा या इससे कम ही रहेगा, क्या होगा संयुक्त प्रतिरोध इसका क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो समांतर क्रम में जुड़ता है उसका सूत्र क्या होता है, 1/r = 1/r1 + 1/r2। इसमें संयुक्त प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, ध्यान रखिए क्या होगा, संयुक्त प्रतिरोध कम जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, कम आंसर सही होगा। इनमें किन्हीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कम होगा, ठीक है। विद्युत चुंबक किस में यूज होता है, उपयोग होता है, ठीक है। विद्युत घंटी में,
डायनमो में, परंपरागत टेलीफोन में, इनमें से सभी में। ठीक है, तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा, सभी में होता है। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं है? लोहे में जंग लगना, पानी के भाप में बदलना, दूध से दही बनना, कोयले का जलना। तो कौन? पानी का भाप में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक कहाँ से आएगा? तो रासायनिक अभिक्रिया कहाँ से होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी को भाप बनाइए, फिर भाप को संघनित करके पानी बना लीजिए। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अम्लीय घोल का पीएच मान, एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है हमेशा 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो जो अम्लीय होगा उसका पीएच मान कितना होगा? हमेशा 7 से कम होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ए नंबर ऑप्शन हो जाता है आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक जो है आइसोटॉप, जिसमें भिन्न होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, भिन्न पूछा है, समान नहीं मार देना है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या रासायनिक अभिक्रिया में, तो रासायनिक अभिक्रिया तो आपका सीधे ऑटोमेटिक क्या हो गया है? हट गया। न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, समस्थानिक प्रोटॉन की संख्या बराबर हो गया। ठीक है, तो ये समस्थानिक हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? अलग अलग होगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी जो है बार बार चार्ज हो सकने वाली बैटरी है? तो टेलीग्राम ग्रुप में हम ये सब तो इतना अच्छा से कराए हैं कि बिना ऑप्शन ही देखे आप लोग क्या कर दीजिएगा? मार दीजिएगा आंसर बहुत लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो बार बार चार्ज होता हो बैटरी, लेड एसिड बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, या उपयुक्त में से सभी? तो उपयुक्त में से सभी, ऑल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 40 नंबर है कि एक प्रवर्धक यंत्र यानी एम्पलीफायर जो होता है, एम्पलीफायर आने वाले संकेत पर कौन सा कार्य करता है? आवृत्ति को बढ़ाता है, आयाम को बढ़ाता है, तरंगदैर्घ्य को बढ़ाता है, गति को बढ़ाता है? एम्पलीफायर का क्या काम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एम्पलीफायर के बारे में आप फिजिक्स में जो है मॉडर्न फिजिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, इसका काम क्या है? तो आयाम को बढ़ाना, ध्यान रखिएगा। चलिए, बिहार बंगाल से अलग हुआ। अब साइंस वाला सेक्टर से निकल के किधर जा रहे हैं हम लोग? जीके जीएस की तरफ जा रहे थे। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ है? आप लोग को अच्छा से पता है, 1912 में ये क्या हुआ है? अलग हुआ है। 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? एओ होमो ने किया था। ध्यान रखिए, क्यों था ये? एक असैनिक जो है ब्रिटिश ऑफिसर था, रिटायर्ड होकर यहीं रह गया था शिमला में। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वाइसराय का नाम बताइए। बंगाल विभाजन कौन क्या था? कर्जन की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है बंगाल विभाजन, जो 1905 में हुआ था, जिसके बाद आंदोलन हुई थी, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 44 कि वंदे मातरम गीत लिखा गया था, वंदे मातरम गीत लिखा था, किसने लिखा था? व्यक्ति विशेष का नाम है। रविन्द्रनाथ टैगोर, नबो गोपाल मित्रा, बंकिम चंद्र चटर्जी, या गिरीश चंद्र घोष? तो ये सब तो इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। इसको गाने में कितना लगता था? 65 सेकंड का समय लगता है, आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, ये कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? तो लाहौर अधिवेशन जो है कब हुआ है? 1929 में। JL नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रावी नदी के किनारे इन्होंने ये क्या की थी? घोषणा की थी। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता में से एक थे। BR अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था। BR अम्बेडकर आप हो सकता है, नहीं हो सकता? आप दिमाग लगाइए, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब तो थे ही नहीं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है रिपब्लिकन आर्मी, HSRA, ये हो जाएगा आपका भगत सिंह आंसर। ठीक है, भगत सिंह गरम दल के हैं, ये गरम दल की कार्रवाई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, भगत सिंह इसका आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इस वक्तव्य किसने दिया था? ये BGT ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने? तो सभी लोग को पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ के मंच से दिया था। ध्यान रखें, उससे पहले थे अंगोला में ये दे रखे थे, यही सिम लाइन। तो कांग्रेस के मंच से पूछे कहाँ दिया गया? बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में ये बात बोला था। अगला है 48 कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित हुआ था किस वर्ष? 1905, 17, 1940 या 1946? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला। ठीक है, तो सही आंसर 1940 हो जाएगा। 1940 के अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग ने अपने अधिवेशन में इसका प्रस्ताव लाया था और इसे पारित करवाया था। किसने इस प्रस्ताव को लाया था और किसने इसका समर्थन किया था? BPSC वाला क्लास में हम लोग बताए थे, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा था? ठीक है, पाकिस्तान की अवधारणा किसने दी थी? सब अलग अलग क्वेश्चन है, सबका अलग अलग आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर कि अगस्त 1932 में रैमजे मैक्डोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, किसके लिए बनाया था?
तो ये किसके लिए बनाया था? अछूतों के लिए। इसीलिए जो है गांधी जी क्या बन गए थे, मतलब हड़ताल पे बैठ गए थे। तो अंबेडकर के साथ समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या समाप्त किया गया था? तो प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त करके और केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था। यही सही आंसर हो जाता। ठीक है, चारों ऑप्शन हम नहीं पढ़े, आसानी से कर दिए। 51 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किस बंदा ने की थी? मतलब स्वराज जो है, स्वराज की मांग जो चल रही थी राष्ट्रीय आंदोलन में, उसमें कहना है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कोई विशेष वर्ग के लिए नहीं। ये कथन किसका है? ये कथन CR दास यानी चित्तरंजन दास का था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया, वो वर्ष कौन सा है? 1942, 1930, 7, 1917। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? ये लोग आप अपने इसी अंदाजे पे इस क्वेश्चन का आंसर मार देते। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। आज़ाद हिंद जो सरकार है उसके निर्माण की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है कि 26 जनवरी 1930, 8 अगस्त 1942, 21 अक्टूबर 1943 या 18 फरवरी 1946। चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943। ये सही सी नंबर हो जाता है। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं थे? नहीं दिया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद, JV कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह या जयप्रकाश नारायण। सही आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। ये नहीं थे उस टाइम। ठीक है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? आप लोग कमेंट में बताइए चंपारण आंदोलन कौन हुआ था और गांधी जी को बुलाने कौन गए थे चंपारण आंदोलन के लिए। 55 है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद क्या थे? बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ जुड़े थे, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ जुड़े थे, बिहार के किसान आंदोलन नहीं, बिहार के मजदूर आंदोलन। तो ये सब तो आपको इतना रटा दिए हैं कि कुछ कहना ही नहीं। बिहार के कौन सा आंदोलन? किसान आंदोलन के जुड़े हुए थे। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो क्या हो जाएगा? बुध। यहाँ पे बुध ऑप्शन में है, देखिए शुक्र नहीं है, तो आप क्या मारेंगे? बुध मारेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? सभी लोग को पता है कि एक महासागरीय धारा है, खरी में एक नदी है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है। तो ये एक महासागरीय धारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 58 नंबर। विश्व में सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो देखिए अभी भी मारेंगे हम लोग चीन ही। भारत जो है UN की रिपोर्ट के हिसाब से कि भारत हो जाएगा, लेकिन फाइनल अभी डाटा अपने पास है नहीं। तो एक्चुअल अगर पूछ दे अभी तो मारना चीन ही है। क्यों? एग्जामिनर से विवाद नहीं करना है, हमें आंसर सही करना है, इसीलिए चीन। लेकिन भारत जो है UN की रिपोर्ट के हिसाब से अभी कुछ लाख से, सिर्फ कुछ लाख से, मात्र कुछ लाख से जो है चीन से आगे हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग किसके लिए? स्वर्ण खनन के लिए, टीन खनन के लिए, अवरक खनन के लिए। स्वर्ण खनन इसका सही आंसर हो जाएगा। पिग्मी जो है पिग्मीज निवासी हैं। पिग्मीज जनजाति कहाँ के निवासी हैं? दक्षिण अमेरिका के, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के? कहाँ के निवासी हैं? ये सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका के आंसर। चलिए भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? कल ही करवाए थे, रात 8-9 बजे से करवाए थे, उसमें ये सब हुआ था। भारत की सर्वोच्च चोटी, 4 सर्वोच्च चोटी के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। ये सर्वोच्च कौन बताए थे? गॉडविन ऑस्टिन, 8611। ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। नंगा भी दिया, कंचनजंगा भी दिया। शिवालिक श्रेणी का निर्माण, कल ही ये सब क्वेश्चन हुआ है ना। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? मेसोजोइक, इयोजोइक, पैलियोजोइक या केनोजोइक? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? केनोजोइक्स, केनोजोइक, ध्यान रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका केनोजोइक। रेंगूर नाम है, अब ये तो पूछने ही लायक क्वेश्चन है। रेंगूर नाम है काली मिट्टी का, काली कपास की मिट्टी कही जाती है, इसमें कपास उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद जो है बहुत ही अच्छा पॉपुलर है, बहुत बार से पूछा जा रहा है। कावेरी जल विवाद जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच, आंध्र प्रदेश कर्नाटक के बीच या तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच? तो तमिलनाडु और कर्नाटका सही में इसका आंसर सी हो जाता है। गारो जनजाति, कल ही हुआ है सब क्वेश्चन। गारो जनजाति है मणिपुर, असम, मिजोरम, मेघालय। तो ये सही आंसर इसका जगह मेघालय जी के। आप जितने भी लोग हैं कोशिश कीजिए टेलीग्राम पे जुड़ने का। वहाँ क्या होता है, वहाँ हमको सिर्फ बोलना होता है और आपको आंसर करना होता है या फिर हमको एक्सप्लेन करना होता है चीज़, तो वहाँ आसानी से चीज़ें हो जाती। यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, अभी हम नया भी हैं इस पे, और दूसरा नंबर की लिखना उखना ये हम हाथ से ही करते हैं सारा चीज़, कोई एडिटिंग नहीं है, तो थोड़ा सा तो दिक्कतें होगी शुरू में, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा,
सब चीज़ ठीक हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना जो है किस किस राज्य की है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, दो में से ही एक बताइए, ए या बी आंसर सही है इसका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन कौन है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना इसी तीनों राज्य में फैला है। 67 है, बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग कौन सा किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहर, तालाब, नलकूप में नहर सही आंसर। सबसे ज़्यादा नहर का इस्तेमाल हो रहा है बिहार में सिंचाई के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 68 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ होगा? दहेग, नीदरलैंड में है। चलिए 69 है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये पूछने वाली बात है, राज्यपाल यानी गवर्नर की सलाह पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर। 70 नंबर है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? ठीक है, तो 10 राजाओं का जो है युद्ध किस नदी, पुरुषनी या रावी? पुरुषनी नदी है ऑप्शन में, आपको दिख रहा है डी नंबर ऑप्शन वही है, पुरुषनी सही आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए जाना जाता था? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए लोग आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। तो 1952 दिख रहा है ना ऑप्शन में, तो मारो ना पकड़ के भाई। प्रतिवर्ष दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता था? 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, फास्ट करा सकते हैं, हम स्लो इसलिए करा रहे थे कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, आप भी कुछ सोचे दिमाग में, फिर आप आंसर दें। ठीक है, चलिए 74 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? जो प्रस्तावना है उसमें भारत को क्या दिखाया है, किस रूप में दिखाया है? तो वहाँ एक जो है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्रात्मक गणतंत्र बताया है भारतों को। ठीक है, यानी प्रस्तावना जब खोलिएगा पढ़िएगा तो ये सब वर्ड आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 75 नंबर। ये देखिए बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखे अच्छा से। 75 नंबर क्वेश्चन, दिखने में दिक्कत होगा तो बताइएगा, अगले वीडियो से हम सही करेंगे उसको। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ जाने आने का अधिकार। तो पता है मूल अधिकार से किसको निकाल दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। 19 में अनुच्छेद में भी था और 31 में भी था, दोनों जगह था। उठा के कहाँ फेंक दिया? 300 के कौ में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? संपत्ति का अधिकार, ध्यान रखिएगा। बी नंबर आंसर इसका सही हो जाता है। 76 है कि भारतीय संविधान के केंद्र सरकार के जो अधिशासी शक्तियों में किसको निहित किया गया है? भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों में किसमें निहित किया है? मतलब जो पावर है किसके पास? ठीक है, अल्टीमेटली तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सारे पावर किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। 77 आमतौर पे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, संसद के सदस्य नहीं, राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, दोनों सदन का सदस्य। ऑलमोस्ट जो है आज तक 4 लोग को छोड़ के सभी तो जब कहाँ के हैं भारत के प्रधानमंत्री? लोकसभा के सदस्य हैं, तो सभी लोकसभा के सदस्य ऑलमोस्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर आपके सामने कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 78वीं बीपीएससी, 67वीं बीपीएससी भी पहला बार पूछा था इस क्वेश्चन को, जो क्या हो गया था, एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ गया था। तो ये हो गया लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो ये आपके वर्ष में जो है 2 बार, वर्ष में 1 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार, तो 6 महीना का अंतराल होना चाहिए। तो 6 दूनी 12 महीना पूर जाएगा, तो कम से कम 2 होना चाहिए। वैसे संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के 3 सत्र होते हैं। आप तीनों का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या आजीवन। देखिए सदस्य चुने जाते हैं मात्र 6 वर्ष के लिए, भले राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन 6 वर्ष के लिए उसके सदस्य आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। तो 6 साल पे पूरा रिन्यूअल हो जाता है सिस्टम। 80 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि जो है लोकसभा में भेजता है? तो ये तो बताने की बात ही नहीं है, आपका उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कहाँ भेजता है? लोकसभा में अपने। राज्यसभा से भी सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, सब विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ए नंबर है 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा। ठीक है, दूसरा है कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, और तीसरा है कि भारत के सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन। तो सर्वभारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपको पता होगा कि 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 1935। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, यानी भंग तो किया जा सकता है, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति? तो आप तो आंसर पता चल गया हो कि प्रधानमंत्री जब सिफारिश करेगा तब जो है राष्ट्रपति लोकसभा क्या कर सकता है?
भंग कर सकता है। चलिए यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब किसकी जरूरत पड़ेगी? स्थानीय जनता की, नौकरशाह की, केंद्र सरकार की, राजनेताओं की। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय जनता। लोकल लोग अच्छा से साथ देंगे तब ना। पंचायती राज तो एकदम गाँव लेवल पे, पंचायत लेवल पे, जिला लेवल पे तो काम कर पाएगा पंचायती राज प्रणाली। तो सही आंसर क्या होगा? स्थानीय जनता का सहयोग चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादित राज्य कौन करता है? तो कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा करता है उत्पादन प्रति हेक्टेयर ने सबसे ज़्यादा पूछा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित करता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 85। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव कार्य हेतु ऑपरेशन करुणा शुरू किया था? ठीक है, तो ऑपरेशन करुणा कहाँ शुरू किया था बताइए? तो ये म्यांमार में शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ किया था? म्यांमार में। आंसर हो जाएगा म्यांमार। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ठीक है, इटालियन ओपन जो है 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? डेनियल माधवदेव के बारे में आप बहुत अच्छा से जानते होंगे, तो डेनियल माधवदेव हो जाएगा। 87। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? ये सब तो करंट में पूरा रहा है ना, तो रियाना बर्नाबी हो जाएगा आपका आंसर, रियाना बर्नाबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किसे भारत की प्रथम गांव बनाया है? यानी सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? ठीक है, तो ग्रोकेना कर्नाटक, अल्मेरा उत्तराखंड, माना उत्तराखंड, खोनोमा नागालैंड। किसको बताया बताइए? आपको पता होगा, माना उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? माना उत्तराखंड। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? ये तो आप लोग का रटा रटाया होगा। ठीक है, फिल्म बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो ये राजकुमार राव को दिया गया फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर कि यहाँ से आपका मैथ सेक्शन शुरू होता है। ठीक है, तो मैथ सेक्शन में जो है कैलकुलेशन तो इतना जल्दी नहीं करेंगे, सिर्फ बता सकते हैं कि ऐसे करो, या फिर आप वीडियो पॉज कर करके जितने भी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन आप इसका आंसर लगाएंगे। ठीक है, और लास्ट में हम बताते जाते हैं, 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड में हम आंसर बताएंगे, तो आप उसको मिला लेंगे कि आपका सही हुआ कि गलत हुआ। इसी से आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका सही हुआ मैथ्स। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेचता है और 629 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का जो है अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए, कह रहा 15% बट्टे के साथ बेचता है, तो 629 में जो बेच रहा है उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, कितना का जो है एक मतलब कि 85% जो है 629 आएगा, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअल में 740 हो जाएगा, 740। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? तो जैसे आप SI CI बनाते हैं, ठीक वैसा ही सूत्र CI का जो सूत्र है वैसा ही सूत्र आता है। तो 2 वर्ष बढ़ती जा रही थी, गाँव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व पूछा है। जैसे मानिए कि आपका मिश्र धन दे दिया है और मूलधन पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है 4% के हिसाब से। ठीक है, हम ऐसे ही बनाते हैं मैथ्स को। ठीक है, ये 62,500 हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 62,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 6, 14, 18 और 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या 100 अनुपाती हो जाएगी? तो कौन ऐसा इसमें ऐड करेंगे तो अब इस सब समान अनुपात में आ जाएगा। 6, 14 का अनुपात, 18, 38 का अनुपात सब इक्वल हो जाना चाहिए। तो कौन ऐसा जोड़िएगा? चारों में जोड़ना। लगाइए, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया। ठीक है, तो 2 जोड़ के देखिए, 6 2 हो जाएगा 8, ठीक है, और 14 2 हो जाएगा 16, 8 अनुपात 16, और फिर ये 18 2 हो जाएगा 20, ठीक है, और 38 2 हो जाएगा 40। अब काट के देखिए तो ये आ जाएगा 1 अनुपात 2 और ये आ जाएगा 1 अनुपात 2। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। तो ऐसे ही आपको क्या करना, कैलकुलेट करना, हम सिर्फ आपको क्या देंगे? आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 रुपया तथा 4 वर्ष में 925 हो जाती है, तो धनराशि क्या है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनाए होंगे, पॉज करके बनाइए जल्दी, और सही आंसर कमेंट में बताएंगे आप। ठीक है, और हम आंसर बोलेंगे उसको ही मिलाना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 625 रुपया हो जाता है। वो धनराशि कितना था? 625 रुपया। 94 है कि यदि ए की आयु बी की आय से, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? 20% ये अधिक है, ए को 100 मान लीजिए, ए को 120 हो जाएगा। अगर एक को 100 मानते हैं तो 20% अधिक होगा तो 120 होगा। तब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना कम है? तो 20 कम है, लेकिन 120 से न तुलना करेंगे। तुलना अब जो किया जाएगा किससे? 120 से हम करेंगे, तो नीचे 120 आएगा, इसीलिए इसका आंसर कितना निकल के आएगा आपका? 16.2/3। ये सब तो बिना देखे आंसर मारने वाला क्वेश्चन है, जो लोग मैथ्स सॉल्व करते होंगे। ठीक है, तो 16.2/3 इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 10
दी हुई संख्या का औसत ज्ञात करे और समस्त जो है 10 दी हुई संख्या का औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने गलती से, अच्छा एक स्टूडेंट ने गलती से एक संख्या को 46 के स्थान 64 लिख दिया, तो 46 से 64 कितना ज़्यादा है, और अपना सही औसत 50 निकाला। ठीक है, अब जितना ज़्यादा है, ठीक है, उसी से इसका क्या पता चलेगा, आंसर पता चल जाएगा। तो वो संख्या सही औसत इसका कितना होना चाहिए था, सही औसत कितना होना चाहिए था, 46 को जगह 64 लिख दिया बंदा, 10 संख्या ले रहा था, तो जितना अधिक होगा 46 से 64, आप घटा के देख लीजिए, 6 में से 4 जाए कितना आएगा, 6 में से 4 अगर मतलब 64 है, 64 से 46 माइनस करेंगे तो 4 में से 6 14, 14 में 6 जाएगा 8 आ जाएगा पहले। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना 5, 5 से 1 जाएगा आपका हो जाएगा कितना, 5 से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 1, यानी 18 बच जाता है। अच्छा 46 में 18 जोड़िए 64 फूट जाएगा, तो ये 18 जो है ये जो है अब कितने अधिक हो रहा है, 18 अधिक लिया गया है, और कितने 10 संख्या के लिए, 10 में से 18 में अगर 10 से भाग देंगे तो 1.8 आता है निकल के, तो इसका मतलब 50 में जो है औसत जो निकला उसमें 1.8 ज़्यादा है, 1.8 अधिक है। तो यदि हम 48.2 में 1.8 अगर ऐड करेंगे तो देखिए ना, 8 2 10 के 0 हाथ में कि 1 4 1 5 पुर गया, इसका मतलब इसका सही औसत कितना होना चाहिए था 48.2। ठीक है, चलिए ऐसा ही मैथ्स कोई हार्ड नहीं होता, सिर्फ उसको आपको बनाना आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, यदि ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं, ठीक है, ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु और ए ओ सी 30 डिग्री है, तो ए ओ डी का जो है समतुल्य मान क्या होगा, सीधा दे दिया है तुलना करके कि दो ये त्रिभुज ये बना लीजिएगा, रेखाएं काटवा दीजिएगा, त्रिभुज मतलब कि कोण का निर्माण हो जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि 5 बी ओ डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए ओ डी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संचय बारंबारता वक्र का प्रयोग होता है, मतलब संचय बारंबारता वक्र जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है किस चीज़ को ज्ञात करने के लिए, तो आप लोग 10th में ही इस ऑब्जेक्टिव को बनाए होंगे, बिल्कुल सभी लोग बनाए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, माध्यिका, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण कौन है, अब कैलकुलेट कीजिएगा। द्विघात मतलब कि जिसका जो है ये द्विघात का ये जो है एक तरह से मानिए बेसिक फार्मूला होता है bx + c अब बराबर 0, तो जहाँ x का स्क्वायर कम से कम 2 आना चाहिए, ये पूरा कैलकुलेट करेंगे नहीं आएगा, इसको भी करिएगा आप, इसको ठीक है, तो सबको कैलकुलेट करने पे किसका जो है द्विघात समीकरण के फॉर्मेट के रूप में जो है आ जाता है और किसका नहीं आता है। ये सभी क्वेश्चन 10th के हैं और 9th के हैं, आप लोग जो 9 10th अगर पढ़े होंगे अच्छा से तो आपको पता चल रहा होगा, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं के हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कि 2x² है, ये x² है, उधर घटेगा तो x² बच जाएगा एक, बाकी सब में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 99 यदि xy परमेय संख्या है और 5 + √11 बट्टा 3 - 2 √11 बराबर x + y √11 इंटू में दिया है, √11 y के इंटू में है, तब एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो आप है इसका पहले सिंप्लीफिकेशन कीजिए, बराबर के लेफ्ट साइड यानी LHS को सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा, फिर उधर लिखा है x + y √11, इधर जो भी मान इस साइड आएगा इसके बराबर वो होगा। ठीक है, अब ये बराबर होगा तो यहाँ से जो है आप आसानी से ये दो मान पुट करके और आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जब आपका कैलकुलेशन हो जाएगा तब, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है क्या, सही आंसर बताते हैं आप लोग, कैलकुलेट करके देखिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब क्या कीजिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तब क्या कीजिएगा आप, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या कि x बराबर -37/35 और y बराबर -13/35, ये बी नंबर ऑप्शन आपका जो दिख रहा था ये हो जाता आंसर। 100 है कि 3n इंटू 3 जो है 3 का पावर n गुना 9 का पावर n+1 भागा 3 का पावर n-1 गुना 9 का पावर n-1 का मान, ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करने के लिए दिया था। पहले 3 के फॉर्मेट में सबको बदल, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3n इंटू 3n जो है 3 यानी 3 का पावर 2 से गुना हो जाएगा n+1 का, तो 2n+2 हो जाएगा। तो ऐसे पहले 3 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और फिर गुना है तो आप घातांक करने में पढ़े होंगे a का पावर 1 गुना b का पावर a का पावर 2, तो दोनों पावर जुड़ जाएगा तो पावर को पहले जोड़ देंगे, और फिर भाग में है तो पावर घट जाएगा, तो इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपके 3 का जो है पावर कुछ ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और n है तो n निकल जाएगा बाहर, कट खुट के निकल जाएगा, और टोटल आंसर जो इसका कैलकुलेट करके आता है कितना आता है
243 आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 3 का पावर कितना होगा, 243 होगा, दिमाग लगाइए। 3 का पावर कितना रखिएगा जो 243 आ रहा है, बताइए कमेंट में आप लोग। चलिए, तो आज ये जो 100 का 100 क्वेश्चन करवाए हैं, आप लोग अच्छे से इसको जो है मिला लीजिएगा। हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, सिर्फ आपका क्या कर रहे थे, बता रहे थे इसका ये आंसर है। ज़्यादा बोलने से क्या होता है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और आप लोगों को देखने में मज़ा नहीं आता। अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। सेम जैसे यूट्यूब चैनल का नाम है ऑफिसर सर्कल, वैसे ही टेलीग्राम का भी नाम है ऑफिसर सर्कल। अगर आप लोग जो है जिनको 70+ इसमें मार्क्स आया है, ठीक है, अभी जो हम करवाए थे 70+ मार्क्स आया है, तो सोचिए आपका कन्फर्म है, होगा ही होगा, कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। ये आपका सेट नंबर 1 था। आप लोग कमेंट बताइए कि आवाज़ क्लियर नहीं था, ये ज़्यादा फास्ट बोल गए, क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा था। उसके बाद हम जो है कोशिश करेंगे अगले वीडियो से इसको सही करने का, ठीक है। चलिए, तो आपके समय बहुत कम है, 24 सितंबर, 1, 7 और 15 अक्टूबर। आप सोच के चलिए कि 24 का ही आपका क्या है, एग्ज़ाम है। ऐसे सोच के चलेंगे तो आप अपनी तैयारी क्या करेंगे, गति देंगे, जल्दी से जल्दी आपका तैयारी होगा, ठीक है। तो अभी कितने कितने मार्क्स आए हैं आप लोग को, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे हम अच्छे तरीक़ा से हर चीज़ को 5 घंटा 7 घंटा भी करवा देते हैं लगातार, ठीक है। 20-20 दिन में पूरा बीपीएससी का सिलेबस 3 बार 4 बार इधर से उधर उलट देते हैं, पूरा घटना चक्र सभी बुक को ख़त्म करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, सिर्फ वॉइस से बात होती है, आप भी होते हम भी होते, सामने से बात होती है, मज़ा आता है ज़्यादा देर तक। यहाँ पे जो है अकेले करने में थोड़ा सा क्या लगता है, वाव लगते रहता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना कमेंट दीजिएगा, हमें बताइएगा कि क्या करना है आगे, ठीक है, किस तरह मतलब कि सेट करवाना है, कि इससे हार्ड करवाना है, इससे थोड़ा सा आसान करवाना है, या क्वेश्चन सही है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।